दोस्तों, कोरियन पॉप इंडस्ट्री ने जैसे आंधी की तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। ये सिंगर्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि दुनिया के सभी फेमस सिंगर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं। ये के पॉप सिंगर्स बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, जन्नत की परियों की तरह बिल्कुल एक साथ डांस करते हैं और इनके हर गाने वर्ल्ड वाइड हिट हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन फिर पता चलता है कि कोरियन और इस बिलियन डॉलर के पॉप इंडस्ट्री का असल सच जो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। इस चमक धमक और खूबसूरती के पीछे ये के पॉप सिंगर्स एक बहुत ही डार्क ट्रुथ को दुनिया से छुपा रहे हैं। ऐसा सच जिसके बारे में सुनकर आपका इन परफेक्ट सिंगर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। अब बीटीएस के ग्रुप को कौन कौन नहीं जानता, फिर चाहे ये लड़कियां किसी छोटे गांव में रहती हों या बड़े बड़े मॉडर्न शहरों में। बीटीएस आर्मी ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया की सभी लड़कियों को अपने पीछे दीवाना कर दिया है। लेकिन ये लड़कियां नहीं जानती कि बीटीएस के ग्रुप में एक लड़का भी हुआ करता था जिसे बेरहमी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या डिसिप्लिन को मैच नहीं कर रहा था, जिस तरह के डिसिप्लिन ये के पॉप आइडियल बनाने वाली फैक्ट्री चाहती थी। अब जरा सोचिए, आपने मेहनत की है, आपके पास दुनिया भर के टैलेंट हैं और आप अनलिमिटेड पैसे और फेम से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, और तभी अचानक एक सूट पहना हुआ आदमी आता है और आपसे हर वो चीज़ छीनकर चला जाता है जिस चीज़ को पाने के लिए आपने बचपन से मेहनत की है, वो एक सेकंड में आपसे छीन लिया गया हो। ऐसी सिचुएशन में आदमी सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो इस कोरियन पॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। आप जानते हैं, आजकल न्यू के पॉप ग्रुप्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं जैसे इन्हें किसी कंपनी में मास प्रोड्यूस किया जा रहा हो। और ये सच है कि एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा है। जैसे फैक्ट्रीज में डॉल को बनाया जाता है, उसी तरह इन के पॉप सिंगर्स को पर्टिकुलर फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट की तरह बनाया जाता है। अब किसी भी फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? रॉ मटेरियल से, राइट? जब कोरिया में बच्चे 7 या 8 साल के होते हैं, तब से ये कंपनीज उन्हें ढूंढकर अपनी फैक्ट्रीज में ले आती हैं। उनके माँ बाप को ये कहा जाता है कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की मदद से वो एक बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन बच्चों को सिंगिंग, डांसिंग और यहाँ तक कि ये भी सिखाते हैं कि मीडिया के सामने कैसे बिहेव करना है। छोटे छोटे बच्चों की ये ट्रेनिंग 8 घंटे तक चलती है और उसके बाद उन्हें स्कूल जाकर भी पढ़ाई करनी होती है। अब ये बच्चे बेसिकली कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और इसके लिए उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा होता, उल्टा वो खुद लोन लेकर इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसे भर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कौन है जो फेमस होकर पैसे नहीं कमाना चाहता? बस इसी मोटिवेशन के साथ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इन कंपनीज में जाने देते हैं। आज के पॉप इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड ऑडिशन रख रहे हैं ताकि टैलेंटेड बच्चों को पूरी दुनिया से अपनी कंपनीज में लाया जा सके, और हर महीने ये टैलेंट यंग पे यंग होता जा रहा है। और एक बहुत ही नया के पॉप बैंड जिसका नाम न्यू जीन्स है, उसकी एक मेंबर सिर्फ और सिर्फ 14 साल की है। अब जिस तरह इन मेंबर्स को स्टाइल किया जाता है, आप इनकी एक्चुअल एज सपने में भी नहीं बता पाएंगे। और तो और इतनी कम एज में के पॉप स्टार बनने का मतलब है ट्रेनिंग कोर्स को और ज्यादा कम एज में ज्वाइन करना। अब देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ सालों बाद माँ बाप बच्चा पैदा होते ही उन्हें यहाँ पर भेज देंगे एक प्रोडक्ट बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनकी भी गलती नहीं है। शुरुआत में ये ट्रेनिंग कैंप्स बेहद ही अट्रैक्टिव लगते थे। यहाँ बच्चों को खाने से लेकर रहने की हर एक सहूलत दी जाती थी, और साथ ही साथ जो बच्चे सिंगिंग और डांसिंग के लिए पैशनेट थे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अब सुनने में ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे बहुत बड़े बड़े लोन लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कंपनीज भी अपना बहुत सारा पैसा इनके ऊपर लगा रही है जो आगे जाकर इनसे वसूल करना भी चाहती है। जब फाइनली इन बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब इन कंपनीज के पास एक टैलेंटेड लोगों का एक बहुत बड़ा पूल आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कंपनीज हर बच्चे को अपना खुद का एल्बम गाने के लिए भी मौका देते होंगे। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा कि कैसे बेस्ट प्रोडक्ट्स में भी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को दुनिया के सामने दिखाया जाता है, राइट? अब ये चीज कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि कौन दुनिया के सामने जाएगा, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो दोबारा आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ बच्चे 10 साल तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं दिया जाता। अब मैंने आपको उस बीटीएस मेंबर के बारे में बताया था ना, जिसे एक झटके में ग्रुप से निकाल दिया था। इन यंग सिंगर्स को छोटी छोटी बातों पर निकाल दिया जाता है। अब वो कह देते हैं कि तुम्हारे लुक्स बाकी मेंबर्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे, तुम्हारी आंखें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, या तुम्हारी नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी है। इस इंडस्ट्री में आपके स्किल्स ज्यादा मैटर नहीं करते, हर चीज एंड में लक पर आ जाती है।
और ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इन यंग सिंगर्स के ऊपर हर दिन प्रेशर होता है। अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी इमेज को दुनिया के सामने बनाए रखना पड़ता है। यहाँ तक कि वो किस तरह से बोलते हैं, कैसे दिखाई देते हैं या कैसे चलते फिरते हैं, इस पर भी उन्हें ध्यान देना होता है। उन्हें पता होता है कि ये कंपनीज उन्हें एक ही झटके में बाहर निकाल सकती हैं। यहाँ तक कि वो अपने पीरियड्स को ये तक नहीं बता सकते कि वो आज बीमार हैं। अब देखो, एक बार जब ये के पॉप सिंगर्स फेमस हो जाते हैं तब इन्हें अपनी इमेज बनाकर रखनी पड़ती है। अंदर से चाहे कितने ही डिप्रेस क्यों ना हो, बाहर से उन्हें हमेशा हंसते खेलते हुए दिखाया जाता है। ये कंपनीज इन्हें इंसानों से ज्यादा प्रोडक्ट्स की तरह देखती हैं। अब जो प्रोडक्ट्स उन्हें ज्यादा पैसे कमा कर देगा उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। इस दरमियान उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हों। ये नए और यंग आइडल्स हर दिन अच्छा सिंगर और अच्छा डांसर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वहीं ये कंपनीज उनका ही पैसा लेकर होप कर रही होती हैं कि वो सक्सेसफुल बन जाएं और उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दें। अब दोस्तों, आपने अक्सर के पॉप आइडल्स के कंसर्ट में देखा होगा कि सभी सिंगर्स बिल्कुल सिंक में डांस कर रहे होते हैं। हर चीज़, उनके हर डांस मूव्स बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं। ये सभी चीज़ें उन्हें लिटरली इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गाली देकर सिखाई जाती हैं। और दोस्तों, अभी तो कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की हमने बात ही नहीं की है, जिसमें फिट होने के लिए इन के पॉप आइडल्स को जबरदस्ती प्लास्टिक सर्जरीज और दूसरी चीजें करवानी पड़ती हैं। साउथ कोरिया में एक छोटा फेस होना ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी है। ये उनके छोटे आइज पर मैच करता है और आपको यंग और बच्चों वाला लुक देता है। स्लिम और यूथफुल चेहरा होना एक के पॉप आइडल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपकी सिंगिंग या डांसिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। साउथ कोरिया में 20% यंग लड़कियां किसी न किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी जरूर करवाती हैं। वहाँ तो इस तरह की प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के लिए सेलिब्रिटीज़ भी बढ़ावा देते हैं। अब ये कंपनीज खुद बच्चों के फेमस होने से पहले उनकी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। अब यहाँ पर पतला और फिट होना एक और बड़ी चीज़ है जिसे कोरिया में ब्यूटीफुल माना जाता है। कंपनी वाले जितने भी लोगों को अपना ट्रेनी बनाते हैं उन्हें मजबूरन वेट कम करने के लिए कहा जाता है। अब देखो, एक वीक में 7 किलो कम करना कितना हार्मफुल हो सकता है। और अगर आपका वेट रिक्वायर्ड वेट से 200 ग्राम भी ज़्यादा है तो आपको फ़ौरन डाइट पर जाना पड़ता है। अब असल प्रॉब्लम ये है कि इस टॉर्चर को बर्दाश्त करने के लिए ये यंग सिंगर्स और डांसर्स खुशी खुशी मान जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसे पैसे और फेम नहीं चाहिए भला, लेकिन बदकिस्मती से ये इतनी मेहनत करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उन्हें ये पैसे और शोहरत मिलेगी भी या नहीं। अब दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के पॉप आइडल को देखें तो उनके पीछे काम कर रहे इस डार्क इंडस्ट्री को भी ज़रूर देखिएगा।